जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं एक बेहतरीन न्यू सीरीज़ न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है, जिसका पहला T20 है बहुत ही सुंदर मैदान पे खेले जाने वाला है, ईडन पार्क का एक खूबसूरत ग्राउंड, जहाँ पे मैच शुरू होने वाला है 11:40 पे, सुबह के टाइम पे होने वाला है। 11 बजे के आसपास टॉस होगा, 11:10 तक इसकी फाइनल टीम अपलोड हो जाएगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। तो मेरे से पहले, मेरे से सटीक कोई टीम नहीं देने वाला आपको ग्रैंड लीग की टीम, फ्री में देने वाला हूँ पेड लेवल की टीम ऑन माई टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। जहाँ जो ऐप आपके फ़ोन में सामने वो खोलोगे, वहाँ टीम मिलेगी आपको टॉस होने के 10 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। उससे पहले ज़रूर से चेक कर लीजिए आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और 26 जनवरी से पहले 2000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाना है। तो फटाफट से जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 49 रुपीज़ लगा करके 12 करोड़ जिताने वाला हूँ। तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के बढ़ते हैं आगे, कवर करते हैं इस पूरी सीरीज़ का डिटेल एनालिसिस। पहले बात करेंगे फर्स्ट T20 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बात करेंगे हम हॉट टॉपिक्स क्या हैं हमारे। तो हॉट टॉपिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी सीरीज़ और पूरे मैच में क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है, मैं वो नहीं बात करता हूँ, आप सभी जानते हैं। लोग, मैं देख रहा था, 30-30 मिनट्स के वीडियो बना देते हैं। पिच का डायमेंशन ऐसा था, पिच डायमेंशन बड़ा कर दिया, 1 साल पहले इतने रन बनाए, 2 साल पहले इतने रन बनाए, बॉलर इतने विकेट लेते हैं, बैट्समैन इतने विकेट लेते हैं। ये सारे एनालिसिस बहुत डेप्थ के हैं, ये मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ और मैं आपको जितना हो सके एकदम क्रिस्प और क्लियर डेटा देने का ट्राई करता हूँ, ताकि आप ये ना हो जाए कि यार इसको भी तो लेना ज़रूरी है, उसको भी लेना ज़रूरी है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो टीम का होता है वो तभी होता है जब एनालिसिस मेरे दिमाग में हो और आपके सामने जो चीज़ें आई वो एकदम फिल्टर्ड आई, एकदम क्लियर हो जाए, क्लियर कट कि कैसे काम करना है। मैं आपको पूरी टीम इंडिया के 50 की प्लेयर गिनवा दूं, जो रणजी से लेकर के फर्स्ट क्लास लेकर के इंटरनेशनल खेल चुके हैं, और मैं उसमें से बोलूँ 11 निकालो, तो आप सोचेंगे यार ये तो यहाँ रन बना चुका है, वो वहाँ पे रन बना चुका है। बट मैं वही टीम का सेलेक्टर बन के 15 सेलेक्ट करके दे दूँ, तो उसमें से 11 सेलेक्ट करनी ईजी हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करोगे तो बहुत ईजी हो जाता है। तो वही मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। 30-30 मिनट के वीडियो देखना बंद कर दो, वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। 12 से 15 मिनट में बेस्ट कंटेंट ला करके दे रहा हूँ। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, और सुपर चैट है आपके लिए। अगर आपने बहुत अच्छी ग्रैंड लीग जीती है तो आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो मैं आप ही में से किसी को गिव अवे में वापस दे दूंगा, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे, मैच प्रीव्यू की बात कर ले। तो मैच प्रीव्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन है, केन विलियमसन वापसी कर रहे टीम में। दूसरी खराब चीज़, रवचिन रविंद्र को टीम से निकाल दिया गया है। तीसरी खराब चीज़, जिमी नीशम नहीं है सीरीज़ में। तो तीन खराब न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ न्यूजीलैंड की मैंने बता दी। पाकिस्तान की बात करें, पहली बैड न्यूज़, बाबर आजम को टेस्ट की कैप्टनसी से हटाया, अब T20 की कैप्टनसी से हटाया। दूसरी बैड न्यूज़ अगर मैं आपको बताने जाऊँ, कि बैटिंग ऑर्डर बहुत सफल होने वाला है, क्योंकि नए प्लेयरों को मौका दे रही है पाकिस्तान। एक जब तीसरी न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ है, अमीर जमाल का फॉर्म, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिला है पाकिस्तान को, तो ये एक गुड न्यूज़ है। और चौथी चीज़, 1 साल बाद T20 सीरीज़ खेल रही है पाकिस्तान, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करेंगे टीम न्यूज़, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको सब कवर करने वाला हूँ। और फाइनली टीम भी दे करके जा रहा हूँ, तो आपके सामने प्लेट ला करके परोस दूंगा, ये टीम बना करके रेडी हो जाइए। बट टॉस एंड टीम अपडेट ज़रूर से देखिएगा फाइनल टीम लगा के मैच में एंटर करने से पहले। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस करते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस अल्टीमेट मैच। तो पहले बात करेंगे सीरीज़ का स्केड्यूल क्या है, मैं एकदम सेंटर में आ जाता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे 12 जनवरी को खेला जाने वाला है पहला T20, जो कि आप देखेंगे ऑकलैंड में खेला जाने वाला है। सुबह 11:40 पे मैच है। 11 बजे टॉस, या फिर 11:10 तक टॉस, 11:20 तक टीम आ जाएगी आपके टेलीग्राम के, मेरे चैनल के पेज पे, एकदम नोटिफिकेशन बार पे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, हर जगह टीम मिलेगी, टीम ले लीजिएगा। सेकंड T20 14, थर्ड 17, फोर्थ 19 को, और 21 जनवरी तक खत्म हो जाएगा पाँचों के पाँचों T20। वेन्यू बदलेंगे, हैमिल्टन में है, फिर डबलिन में है, फिर क्राइस्ट चर्च का मेरा फेवरेट ग्राउंड है, वहाँ मैच है। बट अगर आप टाइमिंग पे नोटिस करें, दो मैच सुबह 5:30 बजे हैं। तो आप थर्ड और फिफ्थ T20, अगर आप जगते हैं, अगर आप नाइट आउल हैं, तो आप टीम ज़रूर से डाल सकते हैं। मैं सारा एनालिसिस में दे करके जाऊंगा टीम, कि अगर ये नहीं खेल रहे तो इनको रिप्लेस करो, ये नहीं खेलेंगे तो इनको रिप्लेस करके जाओ। बट याद रखिएगा, 5 बजे वाला टॉस एंड टीम अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि मैं उससे 1 या 2 घंटे पहले ही सोया होता हूँ, तो एक टाइम तो नींद ले लेते हैं, तो वो नहीं आएंगे। बाकी मैं तीनों T20 ज़रूर कवर करूँगा, कवर तो पाँचों करूँगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। और ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है इस मैच के लिए, थोड़ा सा सॉरी बोल देता हूँ पहले ही, कि गिव अवे होल्ड पे है।
पिछले मैच में हमने नोटिस किया कि जो टाइम स्टैम्प आते कि किसने कब आंसर्स दिए थे और कितने करेक्ट दिए थे, किसी ने एडिट तो नहीं किए थे, जो हमारा बैकएंड सिस्टम है जो ट्रैक करता है कि करेक्ट आंसर क्या है, वो सिस्टम थोड़ा डाउन चल रहा है। तो मेरी बैकएंड टीम थोड़ा उस पर देख रही है, तो इस मैच के लिए गिव अवे बंद है। बाकी सेकंड से लाऊंगा और बोलो 6 विनर्स अनाउंस कर दूंगा सेकंड T20 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 देता, हर मैच में 3-3 देने वाला था, बट इस मैच में अब 6 आएंगे। और प्लस ही आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने ऐसे 20 भी कवर किया है, तो जो कि बहुत लास्ट मोमेंट पे आया था मुझे, मैंने बोला था कि मेरे को अगर 50% भी वोट मिल गया कि कवर करना है तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। मुझे एक रात पहले कब हो गया 50%, मैंने बोला अब चाहिए ऑडियंस को, तो मैंने ला के दिया है वो भी। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके रीच बढ़वा दीजिए इस वीडियोज़ की। बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं क्या है टीम स्क्वाड फॉर बोथ द टीम्स। पाकिस्तान ने कप्तान बदला है, तो पहले इनकी टीम की बात कर लेते हैं। शाहिन शाह अफरीदी है नए T20 के कैप्टन, और टेस्ट के कैप्टन शान मसूद हमने देखे हैं। वनडे में मुझे लग रहा है बाबर आजम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट सोच के वो भी लग रहा है कि क्या पता कुछ टाइम बाद रिजवान को कैप्टन बना दिया जाए वनडे का, या फिर शादाब खान भी है। एक बैड न्यूज़ ये भी है कि शादाब खान नहीं है इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए, जो कि मुझे अभी याद आया। बात करते हैं कैप्टनसी और पूरा स्क्वाड की। शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन, अमीर जमाल, क्या टेस्ट मैच गया इनका। सेकंड टेस्ट मैच 6 विकेट, थर्ड टेस्ट मैच मतलब पहला टेस्ट मैच 6 विकेट, दूसरा टेस्ट मैच 5 विकेट, तीसरा टेस्ट मैच 6 विकेट। बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, एक 84 की भी पारी खेली थी इनने। देन अब्बास अफरीदी है, देन अबरार अहमद फिट हो चुके हैं जो कि एक स्पिनर है। उसके बाद कौन है, उसके बाद आजम खान है जो कि विकेट कीपर है, बट मुझे लग रहा है रिजवान खेलेंगे उनसे पहले और इनकी 6 या 7 नंबर पर बैटिंग आ सकती है। देन फ़खर जमान, हारिस राव, हसीबुल्ला, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज़, फिर आपको यहाँ पे दिखेंगे मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग करके आ रहे हैं। देन कौन है, शाहिबाजा फरहान दिखेंगे आपको, सैम आयुब दिखेंगे जिनने थर्ड टेस्ट में ओपनिंग की थी विद अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद उसामा मीर और जमान खान। कहीं नहीं दिखेंगे इमाम उल हक, जो कि बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान दिया गया था वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप के लास्ट मैचेस में फ़खर जमान को लाया, उनने मैचेस जीता है। एक तो मैच और जीतती तो पाकिस्तान क्वालिफाई करती थी सेमीफाइनल के लिए, बट प्लेइंग 11 ही नहीं बैठा पाए पूरे टूर्नामेंट में। पहली बार इंडिया आए थे तो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई पाकिस्तान की टीम, क्योंकि स्पिनर ही नहीं लाए थे। मोहम्मद नवाज लाए इंजर्ड हो गए, शादाब खान लाए इंजर्ड हो गए। बिना स्पिनर के खेल रहे थे, तो आप कभी इंडिया में वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकते अगर आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत नहीं है तो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं न्यूजीलैंड का स्क्वाड। बहुत ट्रिकी न्यूजीलैंड ने बनाया स्क्वाड, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर मैच में टीम चेंज होगी, हर मैच में स्क्वाड बदलेगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये वाला सेक्शन। शुरुआत करेंगे केन विलियमसन से। तो केन विलियमसन रहेंगे कैप्टन, बट आप ध्यान से देखें तो किस किस मैचेस के लिए अवेलेबल वो आपको दिख जाएंगे, वो थर्ड T20 के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। फिल एनन पूरा खेलेंगे, मार्क चैंपमैन पूरा रहने वाले हैं, देन जॉश आपको दिखेंगे क्लार्कसन, वो सिर्फ थर्ड के लिए है क्योंकि ये केन विलियमसन को रिप्लेस कर देंगे उस मैच में। देन डेवन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन देखेंगे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए अवेलेबल है। देन मैट हेनरी, एडम मिलने, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, सीयर्स को देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए ही अवेलेबल है, क्योंकि उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड बनाया गया है ये, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप पे ध्यान दिया गया है और ये आखिरी सीरीज़ है दोनों टीमों की बिफोर दी वर्ल्ड कप। उसके बाद है बेन सीयर्स, टीम साइफर्ट, इश सोडी एंड टिम साउदी, जो कि हो सकता है C20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ले। तो ये दोनों टीमों का स्क्वाड काफ़ी अच्छा है। और न्यूजीलैंड को हम जानते हैं बहुत अच्छे से अपना स्क्वाड मैनेजमेंट करता है। 15 दिए, बट उसमें भी बता दिया कौन कब से कब तक अवेलेबल है, कौन कब से कब तक अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट मेरे को वही लग रहा था रचिन रविंद्र कहाँ गए जो अभी वर्ल्ड कप पे इतना अच्छा थे। देन जिमी नीशम को क्या पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर कर दिया गया, ये भी इसका आंसर लेना ज़रूरी है। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं कि क्या बन सकती है इन स्क्वाड के बेसिस पे प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे टीम न्यूजीलैंड से। ओपनिंग, यहाँ भी एक बहुत बड़ा डाउट, डेवन कॉनवे वापसी कर रहे T20 में, फिल एलन है, और तीसरी चीज़ टिम साइफर्ट भी है। तो उनको पिछली सीरीज़ खिलाई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो क्या उनको निकालेंगे या फिल एलन को निकालेंगे, इन दोनों में से किसी एक को निकलना पड़ेगा बाहर, तभी डेवन कॉनवे की जगह बन पाएगी। एट नंबर 3 केन विलियमसन ही रहने वाले हैं, देन डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैंपमैन, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी, एडम मिलने, मैट हेनरी एंड बी सीयर्स। आप बोलेंगे लॉकी फर्ग्यूसन कहाँ है, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए हैं, तो पहले दो में नहीं दिखेंगे। और इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कोई खास चेंज होगा, इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरती हुई नजर आएगी न्यूजीलैंड। बस एक ओपनिंग का कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया, क्योंकि टीम मीटिंग अभी तक नहीं की है और न्यूजीलैंड ने, वो सिर्फ वार्म अप कर रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन बैक टू बैक कर रहे हैं। एक भी टीम मीटिंग बड़ी वाली नहीं हुई जहाँ पे पता चले कि किसको इन करना है, किसको आउट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा चिल इन्वायरमेंट लग रहा है न्यूजीलैंड के डगआउट का। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे सैम आयूब के साथ, 3 नंबर पर बाबर आजम, देन मोहम्मद रिजवान, फिर इफ्तिकार अहमद, आजम खान जो कि विकेट कीपिंग के सेकंड ऑप्शन है, वो हो सकता है विकेट कीपिंग भी कर जाएँ और रिजवान फील्डिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, फिर मोहम्मद नवाज़, उसके बाद आपको कौन दिखेंगे, अमर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी में थोड़ा सा लेफ्ट आ जाता हूँ, और फिर आपको दिखेंगे हारिस रऊफ़ एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। यहाँ अब्बास आ सकते हैं, अबरार आ सकते हैं।
तो एक दो चेंजेस और हो सकते हैं क्योंकि कैप्टनसी बदली है। शाहिन शाह अफरीदी का थोड़ा वे ऑफ कैप्टनसी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम। तो हो सकता है बड़े चेंजेस हो जाएँ। पाकिस्तान की टीम मीटिंग सुनने को नहीं मिलती है पहली बात, तो वहाँ और भी दिक्कत परेशानी है। तो जो भी टीम होगी वो हमें मिल जाएगी। तो आपको एक बेस्ट टीम निकाल करके दूंगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट एंड प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। तो ये मैच खेले जाने वाला है ईडन पार्क, ऑकलैंड का बहुत ही सुंदर ग्राउंड। ये रग्बी के लिए यूज़ किया जाता है, आपको डायमेंशन से ही देख के लगेगा। ये स्क्वायर शेप ग्राउंड है लगभग, फुटबॉल का ग्राउंड भी बोल सकते हो, बट यहाँ रग्बी ज़्यादा खेला जाता है। बहुत छोटा ग्राउंड है। आपको जो मीडिया एंड है और रिवर एंड है, इतना पास लगेगा कि आपको लगेगा आप तो सामने ही बैठे हैं। बहुत छोटा ग्राउंड है, आमने सामने लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ। और जो डीप वाले पॉइंट्स हैं जो, वो ज़्यादा ही बड़े हैं। तो ये देखने को मिलता है इस राउंड में। अगर आप ध्यान देंगे तो भी आपको समझ आएगा। आपके लेफ़्ट टू राइट पिच छोटी है, बट आपके फार एंड से जहाँ मेरा पेन जा रहा है, ये वाला एंड काफ़ी बड़ा है। तो इस डायमेंशन में मतलब क्रॉस बैटेड शॉट मारना मुश्किल है। स्ट्रेट में आप छक्के मारेंगे तो लंबे छक्के जाते हैं। पिच की बात करें, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग के लिए जाना जाता है। स्पिनर्स को थोड़ा असिस्टेंस रहेगा, तो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड ऐसा ना करे, दोनों स्पिनर को उतार दे, सेंटनर इश रोडी को ले दे, देन मैट हेनरी और एडम मिलने को रख के टिम साउदी को रेस्ट दे दे। तो हो सकता है इस मैच के लिए स्पिनर ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि आगे बाउंड्री छोटी है। तो स्पिनर्स को मारने के लिए ही थोड़ा क्रॉस बैटेड खेलना पड़ता है। पेसर्स को तो सिर्फ लॉफ्ट किया वो छक्का चला जाएगा। तो ये एक टिप और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। बात करेंगे कितने टी20 हो चुके हैं, 15 टी20 खेले जा चुके हैं रिसेंटली, जिसमें से 11 जीते हैं पहले बैटिंग करने वाली टीम ने। चेजिंग ने सिर्फ 2 जीते हैं। ये बहुत ही अटपटा सा स्टैट है इस ग्राउंड का, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बहुत पास है, कोई प्लेयर कभी भी छक्के मार सकता है। बट चेजिंग में सिर्फ 2 मैच जीतना, ये थोड़ा ट्रिकी है इस पिच का। तो इसीलिए बोलता हूँ प्लेयर स्टैट्स ज़्यादा अंदर घुसोगे तो फंसते जाओगे, बट हाई लेवल देखोगे तो समझ आ जाएगा कि पहले बैटिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया पहले बैटिंग कर लो। अगर आप देखेंगे बाकी लोग क्या बोलेंगे, 30 मिनट की वीडियो में आपको बताएंगे। हो चुके हैं 900 मैच, 350 इसने जीते, 650 इसने जीते, 550 यहाँ गए, 550 में ये हुआ। ऐसे ऐसे एनालिसिस का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो आप 2000s में चले जा रहे हो। 2000 के पास तो जाना ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 2022 के आगे जाओ मत। पिच बदलती है, कंडीशन बदलती है, टीम बदलती है, प्लेइंग 11 बदलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रूल्स बदलते हैं। अभी टी20 का नया रूल, जितने ओवर लेट आप करोगे एक एक फील्डर अंदर आता जाएगा। उसके बेसिस पे आप कैसे बोल सकते हो कि 16 से 20 ओवर में रन नहीं आएंगे। रन आएंगे अगर आपकी बॉलिंग टाइम से नहीं हुई, बैटिंग टाइम से नहीं हुई, ज़्यादा नो बॉल हुई, ज़्यादा वाइड हुई, तो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। तो जो आपको 30 मिनट का एनालिसिस दिखा रहा है वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपके व्यूज़ के लिए कर रहा है वो, और कुछ नहीं। 12 से 15 मिनट में मैं 2 वीडियो बना करके दे देता हूँ आपको। एक BBL दे दूंगा, एक ये सीरीज़ का दे दूंगा, और एक SA20 भी कवर कर दूंगा। तो 3 वीडियो मैं कवर कर सकता हूँ। 1 घंटा मुझे दोगे तो मैं 4 वीडियो निकाल करके दे दूंगा आपको। BBL, SA20, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, 4 मैचेस करके दूंगा 1 घंटे में। वहाँ आपको 2 ही मैच देगा वो 1 घंटे में। इस पे भी थोड़ा देखो, आपका टाइम काफ़ी कीमती है। बात करेंगे क्या स्कोर बन सकता है, 175 टू 190 बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। विन परसेंटेज 60% चांस है न्यूजीलैंड जीतेगा ये मैच, और 40% चांस है पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान को 40% क्यों दिया, 70-30 क्यों नहीं किया मैंने, ये भी एक आपके दिमाग में डाउट आएगा। वो ये कि पाकिस्तान टी20 की बहुत अच्छी टीम है, आप ये मानो या ना मानो, चाहे आप कमेंट सेक्शन में कितनी भी हेट दे दो। इंडिया को भी हराया हुआ है, तो मैं जो क्रिकेट अच्छा खेलता है उसके लिए रिस्पेक्ट रहेगी, भले ही कंट्री वाइज ना रहे। बट पाकिस्तान टी20 अच्छा खेलता है, ये हमें मानना पड़ेगा। और इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है, इंडिया क्रिकेट अच्छा खेलता है, इंडिया पाकिस्तान को हमेशा हराता है, ये भी बात सही है। बट पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। बट 60% तो न्यूजीलैंड ही जीतेगा, और क्या होने वाला है इस मैच में। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे हम न्यूजीलैंड से, जिनके पास पिछली सीरीज़ जो इन्हें खेली थी वो बांग्लादेश से खेली थी, 1-1 पे ड्रॉ हुई थी। मतलब क्या हो रहा है टी20 सीरीज़ में, समझ ही नहीं आ रहा। 3 टी20 मैच की सीरीज़ थी, पहला मैच हुआ, दूसरा रद्द हुआ, तीसरा हुआ, 1-1 से ईद सीरीज़ हो गई, ख़त्म हो गई ड्रॉ। और पाकिस्तान ने जो लास्ट टी20 सीरीज़ खेली थी वो अप्रैल 2023 में खेली थी, वो भी न्यूजीलैंड से खेली थी। 5 मैच की टी20 सीरीज़ थी, 2-2 पे ड्रॉ हो गई थी। तो दोनों टीमें ड्रॉ करके सीरीज़ खेल करके आ रही हैं। बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की, तो जिमी नीशम जो कि नहीं है सीरीज़ में, स्किप कर देते हैं। टिम साइफर्ट 3 मैचों में 44 रन बना करके आ रहे हैं, 43 आई स्कोर था, और 151 का एक हेल्दी स्ट्राइक रेट है इनके पास। देन मिचेल सैंटनर कैप्टन थे सीरीज़ में, 3 मैचों में 41 रन, 23 इनका हाई स्कोर, 97.62 का इनका स्ट्राइक रेट। देन फिल एलन 3 मैचों में 41 रन, 38 इनका हाई स्कोर, 105 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते हैं डेरल मिचेल, 3 मैच में सिर्फ 33 रन, 18 हाई स्कोर, और सिर्फ 75 का स्ट्राइक रेट। बांग्लादेश के स्पिनर्स के आगे फंसे थे ये थोड़े। और जितना अच्छा वर्ल्ड कप गया था, वर्ल्ड कप के बाद इतना ख़राब फॉर्म। अब आप देखो
कितने लोग थे इस सीरीज़ में, मैंने जो मेरे को रिव्यू देके बता रहे थे कि सर इसने वीडियो में तो ये बोला था कि ये बहुत मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, बट मैंने पहले ही बोल दिया था। वर्ल्ड कप अच्छा गया था क्योंकि बाउंस उसको इवन मिलता है। डैरेल मिचेल बहुत लंबा प्लेयर है, उसको अगर कम बाउंस मिलेगा तो वो मारेगा ही मारेगा। बट उनको अपनी होम कंडीशन पे सामने इतने अच्छे बॉलर मिलेंगे तो ये सीरीज़ एवरेज जाने वाली थी। मैंने बोला था एनालिसिस में। ये नहीं होता कि वर्ल्ड कप अच्छा गया तो अगली ही सीरीज़ आप अच्छा खेल जाओगे, ऐसा नहीं होता। वो तब होता अगर इंडिया में ही नेक्स्ट सीरीज़ खेल रहे होते। अब अपनी होम कंडीशन में भले ही गए हो, बट सामने ऑपोजिशन देखो बांग्लादेश है, जिनने अपनी न्यू टीम भेजी है जिसको न्यूजीलैंड ने फेस नहीं किया है। तो वो सारी फैक्टर्स भी देखा करो। मेरा मन तो है इस पे एनालिसिस का अलग से बनाने का, बट आप कंपेयर करके देखो नॉलेज में कितना डिफरेंस है। मेरी 4-5 घंटे की मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, फिर 15 मिनट का मैं कंटेंट दे पाता हूँ। बट जो लोग ऊपर ऊपर से कंटेंट लाते हैं वो आधा आधा घंटे लगा के वीडियो बनाते हैं, और जो टाइम उनको बैक एंड में वेस्ट करना चाहिए वो आप सभी के सामने वेस्ट करते हैं। मैं मेहनत पीछे करता हूँ और जो रिजल्ट है वो सामने दिखाता हूँ आपको। वो लोग मेहनत भी आपके सामने कर रहे हैं, रिजल्ट भी आपके सामने दिखा रहे हैं, बट वो आपको ग्रैंड लीग में नहीं दिखेगा। वो पहुंच जाएंगे कहाँ पे कि आप कवर अप करेंगे, हम जो लॉस है वो कवर करेंगे। बट लॉस की बात ही क्यों करना अगर आपके टेबल पे पैसा रखा और आप धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो और मेन कंटेंट को फॉलो करो और टाइम पास देखना बंद कर दो। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मार्क चैंपमैन की। 3 मैच में 20 रन, 19 हाई स्कोर, सिर्फ 83.33 का स्ट्राइक रेट। ये प्लेयर में बहुत दम है और ये लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलने वाला है। अभी कुछ टाइम में ये एक फिक्स प्लेयर हो जाएगा टीम का, जब केन विलियमसन का रिटायरमेंट का टाइम होगा। तो मार्क चैंपियन आपको एक दिखेंगे जो रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे फॉर न्यूजीलैंड। बात करेंगे बॉलिंग में, सेंटनर 3 मैच में 5 विकेट, टिम साउदी 3 मैच में 3 विकेट, बी सीयर्स 3 मैच में 3 विकेट, एडम मिलने 3 मैच में 3 विकेट, एंड जिमी नीशम 3 मैच में 1 विकेट ले चुके हैं। इकॉनमी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि दोनों मैच बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग थे, तो इसलिए मैं इकॉनमी स्किप कर रहा हूँ। अभी बाकी लोग रहेंगे वो आपको इकॉनमी भी गिनवाएंगे। 2 मैच जब लो स्कोरिंग हुए तो इकॉनमी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस विकेट पे ध्यान दो क्योंकि वो न्यूजीलैंड में हुई थी और सामने बांग्लादेश थी। नए प्लेयर थे इसीलिए न्यूजीलैंड की बैटिंग नहीं चली, और ऊपर से रिजल्ट क्यों ख़राब हुआ क्योंकि वेदर कंडीशंस ख़राब थे। और न्यूजीलैंड ने भी बहुत लाइटली लिया था उस सीरीज़ को, ये बात भी माननी पड़ेगी क्योंकि ना केन विलियमसन थे, ना टिम साउदी थे, ना लॉकी फर्ग्यूसन थे। कैप्टनसी दी थी मिचेल सैंटनर को, तो आप समझ लीजिए कितने कम प्लेयर अवेलेबल थे उस सीरीज़ के लिए। तो उससे हम सिर्फ स्टैट्स देख सकते हैं बट उससे रिजल्ट नहीं निकाल सकते, याद रखिएगा। बात करेंगे पाकिस्तान की। इनने जो पिछली 5 T20 खेले थे वो न्यूजीलैंड से खेले थे 2023 में अप्रैल में, जो मैंने आपको बताया। वहाँ रिजवान ने बनाए थे 162, बाबर आजम ने 130, इफ्तिकार ने 129, फ़खर जमान ने 64, सैम अयूब ने 57, दैन इमाद वसीम थे उस सीरीज़ में, उनने 52 बनाए थे, यहाँ पिक नहीं हुए। एक साल में करियर बदल गया, टीम के बाहर हो गए, अब सिर्फ बीबीएल खेलते हुए नजर आते हैं। दैन है फ़हीम अशरफ जो कि वर्ल्ड कप तक टीम के हिस्सा थे, उसके बाद इनको भी टाटा बाय बाय कर दिया गया। सबसे अच्छी चीज़ हुई थी बाबर आजम ने T20 में सेंचुरी मारी थी 101, अपने होम ग्राउंड पे थी इसलिए वो आई थी। और उसके अलावा 98 रिजवान ने बनाए थे। तो ये होम कंडीशंस के रन है जो न्यूजीलैंड में काम नहीं आएंगे, तो वो बात भी याद रखिएगा। 2 हाफ सेंचुरी रिजवान की और 1 सेंचुरी थी इफ्तिकार की। 1 हाफ सेंचुरी थी इफ्तिकार की और 1 सेंचुरी थी बाबर की। तो यही थे स्कोर, बट कंडीशंस बहुत अलग हैं। एशियन कंडीशंस और न्यूजीलैंड में खेलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस स्टैट्स पे भी ज़्यादा ध्यान मत देना कि अभी सेंचुरी मारी है, अभी नहीं मारी है, 1 साल पहले मारी है, वो भी अपने होम कंडीशंस में। तो आगे चल के जब मैं टीम बताऊंगा तब मैं बताऊंगा क्यों लिया है और क्यों ड्रॉप किया है। बॉलर में बात करें, हारिस राव 5 मैच 11 विकेट। अप्रैल तक इनका फॉर्म अच्छा था, वर्ल्ड कप से पहले तक इनका फॉर्म अच्छा था। एशिया कप तक आते आते इनका फॉर्म उड़ गया, वर्ल्ड कप में फॉर्म उड़ गया और अभी भी फॉर्म उड़ा हुआ है, इंजरी आ गई थी इनको। फिर इमाद वसीम 5 मैच 8 विकेट, शाहिन शाह अफरीदी 5 मैच 6 विकेट, शादाब खान नहीं है स्किप कर देते हैं, जमान खान 3 मैच 2 विकेट, एंड फ़हीम अशरफ 5 मैच 1 विकेट। इस सीरीज़ के मेन प्लेयर होने वाले हैं जमान खान, क्योंकि बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, स्लिंगिंग एक्शन है, तो उन पे ध्यान दीजिए। आप भले यहाँ देखेंगे 3 मैच में सिर्फ 2 विकेट, बट उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर आपने स्टार्टिंग के बीबीएल के मैच देखे तो मैं अब ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, आप देखें दिसंबर में अभी जस्ट मैच खेले उनने और अभी जनवरी चल रहा है, तो इतने डिफरेंस में फॉर्म नहीं ख़राब होता किसी प्लेयर का। और लगभग अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बाउंस उतना ही मिलेगा, बस स्विंग थोड़ा ज़्यादा है न्यूजीलैंड में, तो बॉलर को फ़ायदा ही है, तो आपको सामान खेलते हुए अच्छा नजर आने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे मेरी फैंटेसी क्रिकेट टीम, आप सभी का फेवरेट, हाईली रेटेड, मोस्ट व्यूड, हाईली रिकमेंडेड और ट्रेंडिंग टॉपिक, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे मेरी फैंटेसी क्रिकेट टीम। क्वेश्चन मार्क स्किप कीजिए क्योंकि गिव अवे टेक्निकल इश्यूज से नहीं है। नेक्स्ट मैच में 6 विनर्स अनाउंस करूंगा, तो जितना आपने बोला उतना सब करके दे रहा हूँ। विकेट कीपर किसके साथ जाना है? मोहम्मद रिजवान के साथ जाना है,
या कॉनवे के साथ, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वहाँ डेविन कॉनवे होने चाहिए, क्योंकि एडिशनल चॉइस में मैंने आपको टिम साइफर्ट और दे दिया है मोहम्मद रिजवान। ऑलराउंडर के बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑलराउंडर में अगर मैं बात करूँ, आमिर जमाल, मिचेल सैंटनर और इफ्तिकार अहमद, ये तीनों ऑब्वियस चॉइस है, हर टीम में रखनी है आपको, इसलिए मैंने ऑलराउंडर पहले कवर कर दिए। और मोहम्मद नवाज़ खेलते हैं तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं बैटिंग की ओर। बैटिंग में हम जाएंगे केन विलियमसन, डैरल मिचेल, फ़खर जमान और ग्लेन फिलिप्स के साथ। ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा। 3 ओवर तो डालेंगे, भले ही 4 ओवर पूरे ना डालें, 3 ओवर ज़रूर डालेंगे, तो उनको टीम में ज़रूर से रखिएगा। तो ये हमारे डिपार्टमेंट कवर हो गए। बैटिंग में और कौन ऑप्शन है? मार्क चैंपमैन, फिल एलन और बाबर आजम। बाबर आजम 3 नंबर के प्लेयर हैं, तो आ सकते हैं जल्दी बैटिंग के लिए। फिल एलन का थोड़ा डाउटफुल है कि प्लेइंग 11 में वो रहेंगे या टिम साइफर्ट, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरे मार्क चैंपमैन, वो जिमी नीशम को रिप्लेस करेंगे 6 या 7 नंबर, तो बहुत नीचे है बैटिंग ऑर्डर। तो अगर पहले बैटिंग आई तभी जी चैंपमैन को लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। चेजिंग में चैंपमैन तक बैटिंग जाना बहुत ही मुश्किल है अगर सामने पाकिस्तान है ऑपोजिशन। बॉलिंग में हम किन के साथ जाएंगे? शाहीन शाह अफरीदी, टिम साउदी और एडम मिलने के साथ। एडिशनल चॉइस हारिस राउफ, फिर एज सोडी, फिर मैट हेनरी रहेंगे, एंड देन रहेंगे BCers। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन, तो ग्रैंड लीग में कैप्टन की चॉइस है केन विलियमसन, डैरल मिचेल, बाबर आजम। वाइस कैप्टन की चॉइस है मोहम्मद रिजवान एंड ग्लेन फिलिप्स। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं, थोड़ा सेफ खेलते हैं, तो बनाइए फ़खर जमान, डेविन कॉनवे और फिल एलन को कैप्टन, अगर वो खेलते हैं तो। वरना टिम साइफर्ट रिप्लेस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे इफ्तिकार अहमद, आमिर जमाल एंड एडम मिलने। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, मेरी फाइनल टीम का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबा हो। तो अगर आप देखें तो ये रही मेरी टीम। ग्रैंड लीग में विकेट कीपर में दोनों रखे हैं, डेवन कॉनवे, मोहम्मद रिजवान। बैटिंग में रखा है कीन विलियमसन, एडम सैम्पर, डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को। ऑलराउंडर में रखा है मिचेल सैंटनर, इफ्तिकार अहमद। बॉलिंग में रखा है टिम साउदी, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस राउफ को। तो ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। कैप्टन की 2 चॉइस देखेंगे तो केन विलियमसन, डैरल मिचेल। वाइस कैप्टन की चॉइस देखेंगे ग्लेन फिलिप्स एंड मोहम्मद रिजवान। स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हैं तो स्मॉल लीग की टीम देख लीजिए। विकेट कीपर में डेवन कॉनवे, बैटिंग में दिखेंगे केन विलियमसन, डैरल मिचेल, बाबर आजम। ऑलराउंडर में दिखेंगे मिचेल सैंटनर, इफ्तिकार अहमद एंड अमर जमाल। बॉलिंग में हम जाएंगे फिर 4 बेहतरीन बॉलर के साथ, टिम साउदी, मैट हेनरी, शाहिन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। मैं एक चेंज और करने वाला हूँ, जो मेरी थर्ड टीम है, जो मैं यहाँ नहीं अटैच कर पाया, जगह ही नहीं थी। थर्ड टीम मैंने क्या किया, हारिस राउफ की जगह पे मैंने मैट हेनरी और एडम मिलने प्लस टिम साउदी रखा है, और एक ही बॉलर रखा है जो कि शाहीन शाह अफरीदी। तो एक ये मैंने चेंज किया अपनी थर्ड टीम में। अब मैं आपको फोर्थ टीम भी बताने जाऊँ तो वो थोड़ी ऑर्डर की है, बट वो मैं आपको एनालिसिस के बाद या फिर कभी आप मांगे तो टेलीग्राम पे दे दूंगा मैच से पहले। वो भी एक रोमांचक टीम मैंने बनाई है, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो वो नहीं शेयर करूँगा, वरना आप बोलोगे इतना रिस्क क्यों ले रहे हो आप, अगर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना है तो मुझे दे दो, आप ऐसा बोलोगे। यहाँ कैप्टन की 2 चॉइस देखेंगे तो डेवन कॉनवे है और दूसरे फ़खर जमान। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है इफ्तिकार अहमद एंड अमर जमाल। टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जिताऊंगा आपको इस मैच में। 11:10 पे टॉस है, याद रखिएगा। 11:20 पे मेरी फाइनल टीम अपलोड होगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, और 11:40 पे डलेगी पहली बॉल फॉर दिस T20I मैच। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, मिलूंगा बहुत जल्द आपसे सेकंड और थर्ड T20I के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।